हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग सोशियोलॉजी में, जहां आज हम बात करेंगे संरचनात्मक प्रकार्यवाद के दृष्टिकोण पर। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संरचनात्मक प्रकार्यवाद की कि यह है क्या। तो चलिए हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यवाद एक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि समाज कैसे संगठित है और इसके विभिन्न भाग इसकी समग्र स्थिरता और कार्यप्रणाली में कैसे योगदान देते हैं। यह समाज को एक ऐसी जटिल प्रणाली के रूप में देखता है जिसमें परस्पर संबंधित भाग होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था और सामंजस्य बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। जहाँ तक इस परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण की उत्पत्ति का सवाल है, यह 20वीं शताब्दी में उभरा और मुख्य रूप से एमिल दुर्खिम, टॉलकाट पार्सन्स और रॉबर्ट मर्टन जैसे समाजशास्त्रियों के काम से जुड़ा हुआ है। इस दृष्टिकोण से जुड़ी कुछ मुख्य अवधारणाएं हैं जो निम्न हैं। पहली अवधारणा सामाजिक संरचना से जुड़ी हुई है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद सामाजिक संरचनाओं के महत्व पर जोर देती है जो सामाजिक संबंधों और संस्थानों के पैटर्न हैं और मानव व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। इन संरचनाओं में परिवार, शिक्षा, सरकार, धर्म और अर्थव्यवस्था आदि शामिल हैं। दूसरी प्रमुख अवधारणा प्रकार्य की है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद के अनुसार समाज के हर पहलू का एक प्रकार्य या उद्देश्य होता है जो समग्र स्थिरता और संतुलन में योगदान देता है। ये प्रकार्य प्रकट या अप्रकट हो सकते हैं। तीसरी और प्रमुख अवधारणा है अन्योन्याश्रितता का। अन्योन्याश्रितता का संबंध जो है या जो अर्थ है वो एक दूसरे पर निर्भरता से है। संरचनात्मक प्रकार्यवादियों का तर्क है कि समाज के विभिन्न भाग अन्योन्याश्रित हैं। एक भाग में होने वाला परिवर्तन अन्य भागों को प्रभावित कर सकता है। चौथी प्रमुख अवधारणा सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता से जुड़ी हुई है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद का प्राथमिक उद्देश्य यह बताना है कि समाज कैसे स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखता है। यह सुझाव देता है कि सामाजिक संस्थाएं और मानदंड व्यवहार को विनियमित करने और सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने में मदद करते हैं। अगली अवधारणा एकीकरण और आम सहमति से संबंधित है। संरचनात्मक प्रकार्यवादी समाज में एकीकरण और सहमति के महत्व पर बल देते हैं। उनका तर्क है कि सामाजिक सामंजस्य और सहयोग के लिए साझा मूल्य, विश्वास और मानदंड आवश्यक हैं। इस वीडियो में आगे हम प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवासन के संरचनात्मक प्रकार्यवाद से संबंधित विचारों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि श्रीनिवासन ने इस दृष्टिकोण को कैसे समझा है और समझाने का प्रयास किया है। श्रीनिवासन की भाषा में संरचनात्मक प्रकार्यवाद उस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो किसी भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को समान अधिकारों के साथ जीवन जीने का मौका मिलता है। श्रीनिवासन के शब्दों में संरचनात्मक प्रकार्यवाद समाज में समानता, न्याय, स्वतंत्रता और दृढ़ता को प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार से यह समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार प्रदान करता है और उन्हें जीवन से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। श्रीनिवासन मानते हैं कि इसके माध्यम से एक न्यायपूर्ण, समान और संतुलित समाज का निर्माण होता है। हालांकि कुछ समाजशास्त्री संरचनात्मक प्रकार्यवाद के इस दृष्टिकोण या सिद्धांत की भी आलोचना करते हैं जो निम्नवत है। आलोचकों के अनुसार समाज के विकास के लिए यह पूर्णतः पर्याप्त नहीं है। सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए अन्य विचारों, सिद्धांतों की भी आवश्यकता है। कुछ आलोचक मानते हैं कि यह अधिकतम स्वतंत्रता एवं न्याय को प्रोत्साहन नहीं देता। आलोचकों के अनुसार यह समाज के विकास के लिए समझौता करने की आवश्यकता पर अधिक बल देता है।
इस प्रकार से श्रीनिवासन के विचार संरचनात्मक प्रकार्यवाद को समझने में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसकी कुछ अपनी सीमाएं हैं। संरचनात्मक प्रकार्यवाद समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, परंतु सर्वांगीण या सार्वभौमिक विकास के लिए न्याय व समानता के विचारों का पूर्णतः समर्थन नहीं करता, बल्कि समझौता करने की आवश्यकता पर बल देता है। बावजूद इसके संरचनात्मक प्रकार्यवाद का यह दृष्टिकोण समाज को और समाज की जो भी विभिन्न संस्थाएं हैं उनको समझने में हमारी बेहतर ढंग से मदद करता है। धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।